गाय दूध दिया तो गाय माता है, दूध देना बंद किया छोड़ दो। ये जो तुम्हारी जो है, ये जो तुम्हारी जो कपोल कल्पित जो भक्ति है, ये भक्ति को नष्ट करनी होगी। गाय को गाय की तरह मानो, तुम कोई देवता का पूजा मत करो, केवल गाय का पूजा करो। गौ में 33 करोड़ देवता है, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, अष्टवसु हैं और इंद्र हैं, विष्णु हैं। सिंह में कोई देवता, आंखों में कोई देवता, खुरों में कोई देवता, पूंछों में कोई देवता, गुदा में कोई देवता, उनके जो है गुप्तांग में कोई देवता, सारे देवता उनके शरीर में समाहित हैं। और ये जितने भी युद्ध हुए वो गौ की रक्षा के लिए हुआ, चाहे जमदग्नि ने किया हो, चाहे वशिष्ठ ने किया हो। 2 ऋषियों के द्वारा गौ रक्षा का बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है। विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ का युद्ध और सहस्त्रार्जुन कार्तिवीर्य के साथ जमदग्नि का युद्ध, केवल गाय के विषय। ये जो एक धर्म शुद्धि नाम का ग्रंथ है जो मीमांसाकार ने लिखा है, मार्केट में भी उपलब्ध है, नहीं है मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कहीं लाइब्रेरी में होगी। उसमें एक श्लोक है, सुखांति नास्ति गावा, जिसके जीवन में गाय नहीं है उसके जीवन में सुख नहीं होगा, अंत हो गया सुख का। दुखांते पुत्र पंडिता, और जिसके जीवन में बालक विद्वान निकल जाए उसके जीवन का दुख नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर विद्वान का मतलब शास्त्र से संबंधित नहीं है, आचरण से संबंधित, ध्यान रखना। क्योंकि मान लो बहुत कुछ विद्वता आपके पास है और आचरणहीन हो गए तो आप रावण हो जाओगे। आचरण की परिपक्वता अनिवार्य है। शेक्सपियर ने अपने एक लेख में लिखा, नेक्स्ट कैरेक्टर बेस्ट लाइफ। यदि आपका चरित्र बहुत अच्छा रहेगा तो आगे चल करके आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। करेक्टर इज मनी, करेक्टर इज गॉड, नॉट करेक्टर नॉट पोजीशन, करेक्टर इज डायमंड, करेक्टर इज गोल्डन। आप अपने जीवन में चरित्र को अपनाओ। रावण के पास जो है स्वर्ण का मकान था, तुम्हारे पास 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो सोना होगा। एक बांगर बिल्ला है, भारत के बड़े धनवान माने जाते थे अपने जमाने में, जहाज के लुटेरे थे वो बांगर बिल्ला। वास्को डिगामा के बाद उन्हीं का नंबर आता है। वास्को डिगामा था एक जो जहाजों का लुटेरा था, और एक और था जो अमेरिका का खोज किया था। दोनों मिलकर के जहाज लूटते थे लोग। भारत में धन ही खोजने आए थे, एक अमेरिका चल गया, एक भारत वर्ष में रह गया। उसके बाद यदि कोई लुटेरा हुआ तो उसका नाम है बांगर बिल्ला। सभी जगह उसके द्वारा, उसके मां जो है रामानुज संप्रदाय से शिष्य थे, तो जितने भी रामानुजियों का रंगनाथ मंदिर है सब में सोने के खंभे आपको मिलेंगे पूरे भारतवर्ष में। मगर परिणाम शून्य निकला। रावण का जो है जो राजभवन था लंका सोने का, जिसे लग रहा था दुनिया की कोई भी महाशक्ति हमारी लंका को चला नहीं सकती, मगर जब उसके जीवन में गौ के प्रति विरोध प्रकट हुआ, सतियों के प्रति विरोध प्रकट हुआ, संतों के प्रति विरोध प्रकट हुआ, तो पूरा लंका जल करके राख हो गया। राधे श्याम जी ने एक लेख में लिखा, एक बड़े कवि हुए हैं राधे श्याम जी, मूसलाधार बरसात हुई, फल फूल लगे उल्टे फल में, पानी ने घी का काम किया, लंका तो लगी दुगनी जलने। ये लंका जो है धधक धधक करके चल रहा था, संपूर्ण लंका चल करके राख हो गया। ये लंका जानते हो क्या है? हमारे जीवन की भ्रांति का नाम लंका है, जो हनुमान रूपी ज्ञानी ही जला सकता है, क्योंकि हनुमान हमारे जीवन का एक गुरु है। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसो राम सरचाम। जय 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 हनुमान गोसाई, अब कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये हमारे जीवन का गुरु है। हमारे जीवन में जो भ्रांतियां आ गई कि ये बड़े धार्मिक हैं, तो सूक्ष्म तकनीकी उसने अपनाया
गौ को नष्ट करने का, कि जब गौ भूमि ही नहीं रहेगी, गौचर की भूमि नहीं रहेगी, गाय कहाँ रहेगी। और दुर्भाग्य इस बात का है, अभी पिछली बार भी मैंने ये बात को दोहराया था, मैंने डॉक्टर साहब के सामने एक प्रस्ताव रखवाया था उन्हेल में। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी तो विधायक लोग हुआ करते थे, ये 2014 में भी मैं विधायक था क्या? अरे बाबा जो है, जब संज्ञान में बात आई तो आपका कर्तव्य है कि उस पर आप कार्रवाई करो। जब जानकारी नहीं थी, कार्रवाई नहीं हुई, और यदि जानकारी हुई तो कार्रवाई करना आपका कर्तव्य है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आप भी उसमें संलग्न हैं। ये जिस दिन की बात मैं कर रहा हूं, दिन दशहरा था, उन्हेल में था मैं। एक जो बात महाराज जी ने बताया दमोह जिले का, ये दमोह जिला ही नहीं, आपको मालूम होगा इस्लामिक स्टेट नाम का जो संगठन है, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट नागदा उन्हेल है। आप लोगों को नहीं मालूम हो, नागदा उन्हेल है। और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट सतना की जनसभाओं में कहा कि वह इस्लामिक आतंकवादी मेरे देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, मेरे राज्य में कोई खतरा नहीं। उसके तीसरे दिन एक खंडवा से 8 मुस्लिम जो है महाराज जो है जेल से फरार हो गया था। बुरहानपुर से 6 आदमी फरार हो गया, इंदौर से 4 आदमी फरार हुए थे, भोपाल से 3 आदमी फरार हो गया था, वो जेल से 2 आदमी गए थे, जेल से। मेरा आग्रह ये है कि जो व्यक्ति धर्म के विरोधी विचारधारा का हो, उसे त्यागने की जरूरत है। चाहे वो सुल्तान सिंह हो, चाहे पहलवान सिंह हो, चाहे वो तूफान सिंह हो। सुल्तान सिंह कोई भगवान थोड़ी है। मैं जब उत्तर भारत और महाराष्ट्र का जब विवाद चल रहा था राज ठाकरे का, तो उस समय मैं विक्रोली में था। नौसेना का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे शिष्य थे, उड़ीसा के, पंजाब के। तो मैंने राज ठाकरे जी को कहा कि सामने सामने आकर बात कर, पीछे नहीं, सामने आओ, तुम्हारी औकात तुमको समझ में आ जाएगी। ये छुपा हुआ जो है युद्ध करना कोई वीरों का काम नहीं, ये तो कायर लोग हैं। उस दिन मैंने वहां पर भी बोला, जब अधिकारी लोगों के सामने मैं बैठक में गया था, तो हमने कहा ऐसा कौन सा सेकुलर है, कौन सा तुम्हारे पास जो है कानून है इंडियन पीपुल लॉ में कि 24 घंटे में अपराधी को जमानत हो गया थाने से। भारतवर्ष में ऐसा कोई संविधान में व्यवस्था नहीं, 107(16) में भी जल्दी जमानत नहीं होता है। मैं तो चाहे क्राइम सूट हो, चाहे सिविल सूट हो, मैं सबका अध्ययन करता रहता हूं। महाराज जी 107(16), 123, 124, 126, 127, 35, 37 जो और एक आती है 107, ये सब में जल्दी जमानत होती ही नहीं है। हल्का सा मारकाट होता है, 111 लगा दी जाती है दोनों तरफ से कि कोई विवाद ना हो। उसमें जमानत 6 महीनों नहीं होती है। 6 महीने तक यदि आपका विवाद नहीं हुआ तो आपके ऊपर सब मुकदमा खत्म ऑटोमेटिक। यदि विवाद हुआ तो आप जेल जाओ, ये नियम है। हमारा आग्रह यह है, एक तुलसीदास जी ने लिखा, तजिए ताई कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही जाता प्रिय न राम वैदेही। एक डॉक्टर एडरसन हुए जो गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े गुरु भाई थे, जिन्होंने विश्व में राम को पहचान दिलाई विश्व में। उन्होंने राम पर बड़ी व्याख्या लिखा है। राम कोई जाति व्यक्ति नहीं है। अच्छा, जब हम लोग जन्म लिए तो जो ब्राह्मण का बालक का जन्म हुआ या राजपूत का या वैश्य का, शूद्र का, तो उसके जन्म का तकनीकी अलग अलग है क्या? जन्म का तकनीकी तो एक ही होगी ना, गर्भाधान तकनीकी भी एक ही होगी। और जो उसके संस्कार हैं वो छोटे मोटे पैसे वाले, गैर पैसे वाले, गरीबी अमीरी, जिनका जैसा लालन पालन है होगा।
मगर जन्म का तकनीकी और श्राद्ध की तकनीकी सभी की एक होगी। सभी को वहीं जाना है जिसका नाम शमशान है। अच्छा, एक और बात बताऊं, शमशान हमेशा जो है मकान के दक्षिण बनाया जाता है, गांव के बाहर दक्षिण साइड, और शमशान जाने वाले लोगों के सब पीछे चलते हैं। 4 ड्राइवर होता है, एक सवारी होती है, उसके पीछे दुनिया सारी होती है। 4 ड्राइवर रहता है, उसके 4 कंधे डालते हैं ना, 4 सवारी, एक सवारी 4 ड्राइवर, 4 ड्राइवर एक सवारी, उसके पीछे दुनिया से। हमको भी वही जाना है, आपको भी वही जाना है। ये धनानी भूमो पशु गोष्ठी नारी गृहद्वारे सखा संसारे देहिश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो वचित जीविका। उन्होंने कहा कि राम जो है कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक विचारधारा है। रेगुलर एग्रीनाइजेशन मूवमेंट श्री राम, रेगुलर एग्रीमेंट मूवमेंट श्री राम। जो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है हम उसको राम कहते हैं, या जो हमेशा जो है महाराज जो है आतंक के खिलाफ अभियान चलाता है हम उसको राम कहते हैं। हम आतंक के खिलाफ चल रहे हैं या आतंक के पक्ष में चल रहे हैं? यदि आतंक के पक्ष में चल रहे हैं तो ये मान करके चलना चाहिए कि मैं राम भक्त नहीं। यदि गौ रक्षा करने के लिए जब भगवान आ सकता, विप्र धेनु सोर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं मनमोहन जी को, मोहन यादव जी को संदेश देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यमों को बनाकर। वो जात के यदुवंशी हैं, यदि उनके कान में या उनके शरीर में या उनके रक्त में थोड़ा सा भी यदुवंश का अंश भी होता, ये गौचर की भूमिया सब सुरक्षित हो जाती। ये बुलडोजर केवल दिखा करके लोगों में दहशत पैदा करते हैं। वो जो है जिन्होंने गौ की भूमि को कब्जा कर लिया, जिसने गौशालाओं की जमीन की कब्जा कर ली, जिसने मठ मंदिरों की जमीन को कब्जा कर लिया, जो शमशान भूमि की जमीन की कब्जा कर ली, जो नदी की जमीन की कब्जा कर लिया, उसके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा? कहाँ है वो? कहाँ है वो तुम्हारा कानून? यही परिस्थिति रावण का था। रावण भी मुंह देकर इंसाफ करता था और उसका परिणाम हुआ उसने राम से विरोध कर दिया। ये व्याख्या नहीं है हमारे पास में, तो रकार को अलग कर देते, मकार को अलग कर देते, आकार को अलग कर देते तो उसका अर्थ और विस्तार हो जाता। क्योंकि मैं तो उसी शब्द का ही रोटी खाता हूँ, मैं तो कोई शब्द करता नहीं हूँ, शब्द शास्त्रों को ही जीता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। यदि आपने राम से विरोध किया, राम का मतलब है प्रसन्नता, यदि आपने प्रसन्नता से विरोध की, ये राम का मतलब है प्रेम। यदि आपने प्रेम का विरोध किया, राम का अर्थ होता है व्यापक। यदि आपने व्यापक का विरोध किया तो आप रावण से बढ़ करके हो। रावण वो एक छोटा सा प्राणी था उस जमाने में। यदि इस तरह की परिस्थितियां बनी रहेगी तो आपके भी कुल में कोई रोने वाला नहीं रह जाएगा। जब रावण का नहीं रह गया, कंस का नहीं रह गया, कोई आज कहने को तैयार नहीं है कि मैं जो है कुरुवंशी हूँ, कौरव का संतान हूं। मैं कोई नहीं कहता धृतराष्ट्र का बेटा हूं, कोई नहीं कह रहा है कि मैं केकई का जो है परिवार का हूं, कोई नहीं कह रहा है कि मैं शूर्पणखा का परिवार का हूं, कोई नहीं कहना चाहता कि मैं रावण परिवार का हूं। एक रावण शुक्ला जी थे जबलपुर में, स्वामी कर्पात्री जी का दामाद, वो गर्व से कहते थे मैं रावण। कालिदास जी ने रावण का व्याख्या किया है और राम का व्याख्या किया है। कालिदास जी ने अपने एक सिद्धांत में लिखा, जो सबको रुलाता है उसी का नाम रावण, जो सबको हंसाता है वह राम है, जो सबको रुलाता है वह रावण है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम को बनाकर, वो भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा भी सनातन धर्म का अंश होगा तो वही आवाज को, यहाँ भी उनके आदमी घूमते रहते हैं। आज 5-6 लोग मिले मुझे जब मैं पैदल गया था। हाँ, हमारे साथ तो सबकी दोस्ती होती है, मैं तो सबके साथ रहता हूँ साहब। हाँ, हमारे मुसलमान भी हमारे कई अधिक के प्रेमी हैं। जबलपुर में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये शिवपुरी नाम का एक जगह है जहाँ मैंने यज्ञ किया तो मुसलमान ही हमारे सहयोग में थे। जब शिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, दसरा में मेरा प्रोग्राम था,
तो मुसलमान ही सारे यज्ञ की व्यवस्थाएं की। गोरखपुर निचलोल के पास में यज्ञ कर रहा था तो सभी मुसलमान ही मेरे यज्ञ में सहयोग किए। हिंदू से 10 रुपया नहीं दिया मैंने। केवल वहां पर 6 घर हिंदुओं का था, टोटल गांव मुसलमान का था, वहां मैंने यज्ञ कराया। सभी मुसलमान एक नहीं होते। 313 प्रकार की मुसलमानों की प्रजातियां हैं, 6 प्रकार के कुरान हैं। मुसलमान को भी नहीं मालूम है कि मेरी कौन सी जातियां हैं, उनको ये भी नहीं मालूम बेचारों को कि मेरा धर्म क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारे धर्म में है वही उनमें है। हमारी ही सभ्यता को उन्होंने चुरा लिया है। कुछ लोग भटके हुए हैं, अटके हुए हैं, खटके हुए हैं, वो सब धीरे 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 सनातन धर्म के लाइन में आ जाएंगे। जैसे रावण के काल में भी बहुत लोग जो छूटे हुए थे, टूटे हुए थे, बिछड़े हुए थे, वो सब के सब राम के शरण में आ गए थे। पुनः राम के शरण में सबको आना है। आप लोगों से आग्रह है, उन लोगों के पास यदि आप लोग जाते हैं, जाइए, उनको भी छोड़िए मत। छोड़ेंगे तो और लापरवाह हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे। उनको पकड़ करके रखिए, लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। 4 आदमी का दबाव पड़ेगा, समझ जाएंगे। यद्यपि वो यहाँ पैर नहीं रख सकते। मैं पिछली बार आया था, एक महिला आई थी लक्ष्मण सिंह के परिवार का। महाराज जी ने कहा तुम मत आओ यहाँ, यदि आओगे तो तुमको भी जो है बेइज्जत करेगा। तुम भगवान का प्रसाद लिया करो, आओ मत हमारे सामने, तुम्हारी बेइज्जती हमको देखा नहीं जाएगा। और ऐसे महात्माओं पे अत्याचार करेंगे, गौ पे अत्याचार करेंगे। अच्छा, ये महात्मा अपने मध्य पे बांध करके ले जाएंगे क्या ये सामान? ये जो आज सुबह जो है आपने देखा 2 बजे से लगातार भोजन का काम चल रहा है, तो आखिर ये धन कहाँ से, बाबा बैरागी के पास कहाँ से आया ये? एक गौरी शंकर दास जी थे जिनके यहाँ 1000 गाय थी। नर्मदा परिक्रमा उन्होंने शुरू किया था, गौरी शंकर दास। उनके यहाँ गाय भी जो है मालपुआ खाती थी। तो ये भगवान करते हैं व्यवस्था, न तो हमारा है न आप है, सब भगवान कर रहे हैं। भगवान में अनदेखा मत करो, यदि करोगे तो उसका लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। कलयुग में भी बहुत ज्यादा परिणाम देखने को मिले हैं। जो भी धर्म को खाया धर्म उसे नष्ट कर देगा। ये जो है एक मंगलदास जी हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा है तोते पढ़े पढ़ता नहीं सदग्रंथ है, करता सदा तप काम से नहीं जानता सत्संत है, पीता नहीं हरि नाम रसना सत्संग से कोसों भगे, राम लक्ष्मण जानकी में मन बता कैसे लगे। ये वेदांत छंदावली नाम का मोटा सा छोटा ग्रंथ है, बिल्कुल छोटा सा 275 पृष्ठ का ग्रंथ है। उन्होंने मंगलदास जी ने लिखा। सभी लोगों को धन्यवाद। और हमारे आपके बीच हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए, इसके लिए मैं इनको कोट साधुवाद देता हूँ कि हम लोगों के यहाँ बीच में आए।